सभी को राधे राधे। आज बात करेंगे समर्पण करने के बाद, मतलब भगवान को जब आप सरेंडर कर देते हो, क्या आपका सरेंडर करने के बाद भी नॉर्मल लाइफस्टाइल आप जी सकते हो। ठीक है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सरेंडर क्या है, सरेंडर कैसे करना है, भगवान को अपने आप को समर्पित कैसे करना है, इसका भी पहले वीडियो बना चुकी हूँ जो कि चैनल में अपलोड है। आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से भगवान को सरेंडर करना है। अब बात करेंगे कि सरेंडर करने के बाद आपका जीवन क्या पहले की तरह रहता है। नहीं, तो सबसे पहले उत्तर है कि नहीं रहता है। आप पहले जो आप सोच लेके चलते हैं, आपका सोच का पूरा परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि आपका चेतना का स्तर पहले से जागृत हो चुका है। आप पहले जैसे नॉर्मल, मतलब कि आम लोगों जैसा सोच रखते थे, वैसा आपका नहीं है। सोच बदल गया है पूरा पूरी। जो पहले आप डरते थे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मतलब कि आप अभी नहीं मतलब कि डर करते हैं, डर में जीते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको पता चल गया है कि लोगों की जितनी चेतना है, जितना सोचने समझने की शक्ति है, लोग आपको उस हिसाब से ही देखेंगे, उस नज़रिए से ही आपको सोचेंगे। ठीक है, उनके और आपके नज़रिए में आप मतलब कि डिफरेंस आ चुका है। आप अभी दुनिया के नज़र से लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी चेतना के स्तर से जीते हैं, चेतना आपका जागृत हो चुका है, पहले की सोच में बहुत बदलाव आ चुका है। तो एक तो आपका डर नहीं रहता है, सामने अपने आप को अच्छा प्रूव करना है। ठीक है, तो आप जानते ही हो कि दुनिया कभी भी, आप जो भी करोगे, दुनिया आपकी कभी भी मतलब कि अच्छा ही नहीं दिखेगा। ठीक है, दुनिया के नज़र में जो जितना है, मतलब जितना जानता है, उसी हिसाब से आपको जज करता है। तो इसके बारे में डर आपका पूरा पूरी चल जाएगा। तो फिर दूसरा है, आपको मरने से जो पहले भय लगता था, ठीक, इसके बारे में आप मतलब कि भय चला गया है। आप जानते हैं कि आप किस पर्पस से आए हो, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। आप मतलब कि कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान ही सब कुछ चला रहे हैं। तो आपका जो मरने का जो डर है, वो भय आपका चला जाता है पूरा पूरा। और दुनिया के सामने पहले जो लोग दुनिया को साबित करने की कोशिश करते हो कि देखो ना, अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, या फिर जो आपका पहले का मिथ था कि आपको कुछ साबित करके दिखाना है। मतलब भौतिक चीज़ में अगर आप उन्नति पालोगे, मतलब कि आपके पास बहुत पैसा होगा, नाम होगा, शोहरत होगा, मतलब पावर होगा, तभी लोग आपको मतलब को जो मान देगा, तो उसके बारे में चेष्टा करना आप बंद कर दोगे। लोगों के सामने अच्छा साबित करना या अपने आप को अच्छा प्रूव करने की कोशिश करना आप बंद कर दोगे। मतलब कि मेटेरियल चीज़ या भौतिक चीज़ मतलब मिलने से ही जो लोग जानते हैं, समाज में आपकी जो नाम होता है वो मिलता है। ये जो मिथ है कि आप जब बहुत पैसे वाला बनोगे या अमीर बनोगे या आपके पास मेटेरियल सब सामान रहेगा तभी आप खुश हो, ये आप जान जाओगे कि ये जो भौतिक चीज़ मिलना, ये जो समाज जानते हैं कि यही उन्नति है, तो ये सोच से आप बदल गए। ये सोच आप पहले जैसे सोच नहीं रहेगा कि आप लोगों को साबित करने में या लोगों को अपने आप को प्रूव करने में लगे हो। आप भगवान समर्पण के बाद भगवान हमें ये सिखाता है कि आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है उसमें आप सहना सीख जाओ, उसी में आप संतुष्ट रहना सीखो। क्योंकि आप कभी भी मतलब असंपूर्ण नहीं थे, आप पूरे थे। ठीक है, कोई लोग आपकी ज़िंदगी में रहे या ना रहे, आप अकेले ही सर्वसमर्थशाली हो और पूरे हो। आप खुद में पूरे हो, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है खुद को पूरा करने के लिए। तो ये जो सोच पहले था कि हमारे लाइफ में ये होंगे, ये व्यक्ति होंगे तो हम पूरे हैं, हमारे लाइफ में अगर पैसा होगा, पावर होगा, नाम होगा या लोग रहेंगे तभी हम पूरे हैं। भौतिक संसार में उन्नति कर लेना, मतलब पैसा कमा के उस समाज में नाम कर लेना, या हमारे उन्नति का मतलब नौकरी मिलना या सामान मिलना, पैसा मिलना, यही उन्नति का जो कारण पहले आप मिथ बना के रखे थे, वो आप मतलब कि आप ये सोच आपके अंदर से चला जाएगा। क्योंकि आप जानते हो परम शांति, परम सुख ये संसार की मटेरियल चीज़ में, भौतिक चीज़ में नहीं है, ये है आपके अंदर। आप खुद पूरे हो। आपको संतुष्ट होने के लिए या खुश रहने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करने की कोई ज़रूरत। आपको लोगों से छूटने से भय नहीं लगता,
आपको अब सच बोलने से डर नहीं लगता, क्योंकि आपको दुनिया का सच पता चल गया है। आप परम सत्य की ओर जा रहे हैं। सत्य जो है वो आप जान चुके हो कि बाकी सब माया है और भगवान ही एकमात्र सत्य है। तो भगवान कि मतलब कि अभी आप सच में और झूठ में देख पा रहे हो, डिफरेंस देख पा रहे हो कि क्या सत्य है क्या असत्य है। आपको रियल जो सच है वो पता चल गया है, इसलिए आप सच बोलने से नहीं डरते हो इस भय से कि सामने वाला आपको क्या सोच रहा है, ठीक है, आपको कौन से नज़रिए से देख रहा है। तो आप बेझिझक सच बोल पाते हो। तो आपको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं सताता है कि ये व्यक्ति चला जाएगा, मतलब सच बोलने से ये व्यक्ति चला जाएगा मेरे जीवन से, क्योंकि आप जानते हो आप अकेले ही पूरे हो। लोगों से छूटने का जो भय था आपके अंदर वो सब चला जाएगा। या झूठा हम जो दिखावे में जीते हैं, झूठा मान सम्मान मिलना, झूठा मतलब प्रशंसा, ये जो हम जीते थे मान अपमान में, सब कुछ आपको अब नॉर्मल लगेगा। आप मान अपमान में भी सम रहोगे, सुख दुख में भी आप मतलब कि सम रहोगे, बैलेंस्ड रहोगे। आप किसी भी चीज़ में आप ओवर एक्साइटेड नहीं रहोगे कि दुख आए तो आप पूरा एकदम डिप्रेशन में चले जाओगे, या फिर सुख आए तो फिर आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। मतलब आप संतुलित हो जाओगे, आप न्यूट्रल हो जाओगे। आपको किसी से भी मतलब आपको मान सम्मान मिले तो भी एक जैसा, और अपमान मिले तो भी एक जैसा आप रहोगे, ठीक। क्योंकि आपको सब कुछ सच पता चल चुका है। तो आपका लाइफ अब नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है। आपका लाइफ, आपका चेतना बढ़ चुका है। आपके जीवन में परम शांति, परम सुख, मतलब कि जो कि परमानेंट रहने वाला है, उस नज़रिए से आप मतलब कि चलोगे, क्योंकि आप परम सत्य की ओर चल रहे हो, ठीक है। सच्चिदानंद स्वरूप हो चुके हो। धीरे धीरे अब भगवान की जो क्वालिटीज़ है धीरे धीरे आप में जागृत हो रहा है। तो दुनिया के जो पहले के जो मिथ था आपके अंदर कि कोई हमारे पास रहना चाहिए, या फिर आपको लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हो, या सच बोलने से डरते हो, या शौक में रहते हो, तो भगवान को सरेंडर करने के बाद आप निशौक निडर मतलब कि निश्चित हो जाते हो, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ का कोई भी भय, शौक और चिंता नहीं रहता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भगवान को सरेंडर कर दो। भगवान को सरेंडर करने के लिए भगवान के हिसाब से मतलब सब कुछ हो रहा है ऐसा मान के आपको जीना पड़ेगा, और तब आप परम शांति, परम सुख को अनुभव कर पाओगे, क्योंकि जो कि परमानेंट रहेगा। और आप मृत्यु को कभी मतलब कि मृत्यु आपके लिए अंत नहीं है, मृत्यु जीवन का पड़ाव है, ऐसा सोच के चलोगे तो इसलिए मृत्यु से भी आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। राधे राधे। कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।